हेलो एवरीवन। देखिए 26-27 सेशन के ना केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो गए हैं बाल वाटिका के और क्लास फर्स्ट के। ठीक है, बाल वाटिका 1, 2, 3 ये। ठीक है, जैसे यूकेजी एलकेजी हो गए, नर्सरी के हो गए, तो ये ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो गए हैं। फॉर्म को कैसे भरना है इससे पहले मैं आपको ऑनलाइन सेशन फॉर्म भरने की वो 20 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं। 20 मार्च 2026 से स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म भरना 10 बजे से। और इसकी जो लास्ट डेट है ना वो है 2 अप्रैल। तो आप बाल वाटिका 1, 2, 3 और क्लास फर्स्ट के जो ऑनलाइन सेशन फॉर्म है ना आप 2 अप्रैल से पहले पहले भर लीजिए। और एक चीज़ मैं और बता दूं, ये डेट एक्सटेंड भी हो सकती है। ठीक है, तो उसकी वीडियो भी आपको नीचे मिल जाएगी। ठीक है ना, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको दे दूंगा। आप वहां से क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपको सिंपल आप अपने फ़ोन से भर सकते हैं, आपको कहीं नहीं जाना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, रजिस्टर लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सारी जो चीज़ें आपको यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपको फिल करनी है। फिर आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, चेक पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। ठीक है, फिर आप ना एक जो आप जिस बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो आप ना एक आधार कार्ड या एक ऐसी इंफॉर्मेशन रख लो एकदम करेक्ट हो, क्योंकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि आपको बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। आप कौन सी क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 1, 2, 3 या क्लास फर्स्ट के लिए। 1 का मतलब तो नर्सरी हो गया। ठीक है, 2 का मतलब एलकेजी हो गया और 3 का मतलब हो गया यूकेजी। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। और आप क्लास फर्स्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्लास फर्स्ट आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे बच्चे का जो नाम है वो आपको फिल करना है और एकदम करेक्ट फिल करना, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। आपको फर्स्ट नेम डालना है, बीच का अगर नाम है मिडिल नेम वो डालना है और लास्ट नेम डालना है। अगर बच्चे का नाम जैसे राहुल है तो राहुल लिख देना बस फर्स्ट नेम में। राहुल कुमार है तो राहुल यहाँ आएगा, लास्ट नेम यहाँ आएगा कुमार। ठीक है, जहाँ राहुल कुमार मिश्रा है, समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए, तो राहुल कुमार मिश्रा यहाँ आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे जो है बच्चा दिव्यांग है या नहीं है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यस या नो। ठीक है, तो आपको नो क्लिक करना है अगर दिव्यांग नहीं है तो। ठीक है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट जो है ना आपको एकदम सही करने है, गलत मत करना। ठीक है, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एरो वाले पे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे जो है सिलेक्ट करना है ईयर। ठीक है, तो ईयर जोन सा भी है आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ भी डाल देता हूँ अभी। ठीक है, ये डेट हो गई, ये आप देख रहे हैं मंथ भी आ रहा है। ठीक है, तो अपने हिसाब से जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, जैसे 8/8/2019 आ गया। ठीक है, फिर आपको नीचे आप नीचे ऑप्शन देखेंगे माता पिता और पात्रता विवरण। ठीक है, उनकी जो एलिजिबिलिटी है ना वो उसकी आपको डिटेल फिल करनी है। ठीक है, मतलब कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो जो केंद्रीय विद्यालय में जो है ना एम्प्लॉय है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो यस सेलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो सिंपल आपको नो क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, वही नंबर डालना है जो आपका वर्किंग हो, जिसपे ओटीपी भी आ जाए। ठीक है, ईमेल एड्रेस आप अपने पेरेंट्स की डालिए। ठीक है, और मोबाइल नंबर भी। उसके बाद आपको नीचे आप इस पे देख रहे हैं ना कैप्चा, ये आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल आपको जैसे कि जो चीज़ कैपिटल में ना वो कैपिटल में ही फिल करनी है। जैसे कि पी जो है ना कैपिटल में, तो पी आपको कैपिटल में लिखना है। ठीक है, कैप्चा यहाँ पे फिल करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके ना फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा, वेरिफिकेशन कोड जब तक वैलिड है। ठीक है, को फिल करना है। ठीक है, फिर ये कैप्चा आप देख रहे हैं ये आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, फिर आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। फिर आपके फ़ोन में ना एक आएगा मैसेज, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिशन क्लास फर्स्ट। ठीक है,
को लॉगिन पे क्लिक करना है, फिर उसी वेबसाइट पे आना है, फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। अभी हमने रजिस्टर करा है, अब लॉगिन करेंगे। मैंने आपको जो दिखाया था ना, मैसेज आया था एक, उसमें लॉगिन कोड होगा, वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर डेट ऑफ बर्थ जो आपने डाली थी वो डालनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, फिर ये कैप्चा फिर आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद ना आप लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे सारी डिटेल होंगी, और यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 स्टेप जो है फॉलो करने हैं, और आप इजीली कर लेंगे अपने फ़ोन से, आपको कहीं नहीं जाना है, ठीक है। क्या आपका मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे देखो जन्म प्रमाण पत्र, आपको जो सर्टिफिकेट है ना बच्चे का, DOB, वो आपको उसका नंबर आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। बच्चे का आधार कार्ड अगर आपने बनवाया हुआ है तो आपको डालना है नंबर, अगर नहीं बनवाया तो ये ऑप्शनल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको जन्म प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट नंबर होता है ना वो आपको फिल करना ही है, ठीक है। फिर आपको जो है ना मातृभाषा कौन सी है आपकी, आप देख सकते हैं, जोन से भी आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद ठीक है, जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद ब्लड ग्रुप A+, ये आपको डालना ही डालना है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो डॉक्टर के पास जाके पता कर सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं, जनरल, ST, OBC। आप जोन से भी कैटेगरी में आते हैं ना वो आपको सिलेक्ट करनी है, OBC, SC, ST। जैसे कि अगर आप OBC में आते हैं तो OBC भी आपको क्लिक करना है। आपके सामने ना 2 3 ऑप्शन खुलेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। एक OBC और एक OBC नॉन, ठीक है। आप जोन से भी इसमें आते हैं आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप ST है तो ST पे आप क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, आपको उसका जो है ना नंबर भी देना पड़ेगा, जो सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी है उसका नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये सारी डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। और अगर आप जनरल कैटेगरी में आते तो आपको फिर यहाँ पे 2 3 ऑप्शन मिलेंगे, आपको सिलेक्ट करना है कि आप EWS में हैं या BPL है, या BPL डू नॉट बिलोंग टू BPL और EWS, आप इन कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक ठीक है। तो आपको उस पर क्लिक करना है, फिर आपको सिंपल जो है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आपको पेरेंट्स की जो डिटेल है ना वो आपको फिल करनी है, पेरेंट्स की डिटेल आपको फिल करनी है। और इसमें बोला कि आप सिंगल पेरेंट्स हैं, ठीक है, या नहीं। तो अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं या माता या पिता हैं, ठीक है, तो यस सिलेक्ट करना। अगर आप दोनों हैं तो आपको नो पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे पहले तो अपनी माता का जो है विवरण देना है, पिता का देना है, ठीक है। यस सिलेक्ट करते हैं तो आपको माता पिता में से एक का विवरण देना है, ठीक है। जो उनसे अगर आप माता हैं या पिता हैं उनका विवरण देना है, ठीक है। फिर अगर नो पे क्लिक करते हैं तो पहले आपको जो है मदर की डिटेल फिल करनी है, ठीक है। तो जो है मिसिस है या लेट, ठीक है, मिसिस। फिर आपको मदर का जो नाम है वो आपको फिल करना है। उसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, इंडियन है या अदर है, ठीक है। फिर कंट्री, कौन सी कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं। फिर स्टेट, ठीक है, कौन सी स्टेट है। उसके बाद सिटी सेलेक्ट करनी है, कौन सी सिटी है नियर, ठीक है। फिर आपको एड्रेस डालना है, और एड्रेस वही डालना है जो अभी आप रह रहे हैं जहाँ पे वर्तमान में, ठीक है। और जहाँ पे आप रह रहे हो उसका पिन कोड होगा वो आपको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद ने बोला कि आपकी जो माता का जो एड्रेस है वो आपके जो फादर का एड्रेस सेम ही रहे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं सेम तो ऑटो फिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं नहीं अलग अलग तो आप अलग अलग फिल भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करना है, ठीक है। मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। अपने जो अभी आप मदर का फिल कर रहे हैं ना तो मदर का ही फ़ोन नंबर डालना, ठीक है। और उसके बाद इनकी योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, इनमें से आप देख सकते हैं। और इनमें से नहीं समझ आ रहा तो आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। मदर है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं है वो आपको सिलेक्ट करना है, यस। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस, नहीं है तो नो, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशन, ठीक है,
काम क्या करते हैं, ठीक है, इनमें से अगर कोई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो नॉट वर्किंग सेलेक्ट करना आपको। उसके बाद आपको वार्षिक आय, ठीक है, काम तो करते ही नहीं तो फिर आय भी नहीं आएगी कुछ, ठीक है, नो इनकम लिख देना। अब आपको ना फादर की डिटेल फिल करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है सिलेक्ट करना है मिस्टर, ठीक है, फिर फुल नेम डालना है फादर का, और आपने मदर वाले ऑप्शन पे यस सिलेक्ट करा हुआ कि फादर और मदर का जो एड्रेस है सेम ही है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक सारी डिटेल फिल हो जाएगी, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। और फिर इन्हें पूछा कि फादर का जो एड्रेस है वो भी मदर से सेम हो, तो आपने मदर वाले ऑप्शन पर यस सिलेक्ट कर ही दिया है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। फादर का जो है मोबाइल नंबर डाल देना, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है वो, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं वो आपको सिलेक्ट करना है, और काम क्या करते हैं तो आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शन, ठीक है, उसका संस्था का नाम लिखना है आपको, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मैंडेटरी नहीं है आपको फिल करना है, और आपको आय सिलेक्ट करनी है कितनी इनकम है साल की, ठीक है, फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब उसके बाद जो है ना बच्चे के जो भाई बहन है ना उनका आपको विवरण देना है। यदि कोई कोई भाई बहन है ना, ठीक है, तो उसको आपको ऐड करनी डिटेल, अगर नहीं है तो सिंपल आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अगर है तो आपको ऐड डिटेल पे क्लिक करना है, और उस भाई या बहन उसका नाम आपको डालना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है, वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है, तो वो आपको सिलेक्ट करना है, कोर्स कोई कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आपको उस पर ऐड कर देना है, ठीक है, तो उसके बाद ऐड के बाद आप और भी हैं तो और भी आप जो है भाई बहन है तो और भी ऐड कर सकते हैं, फिर आपको करना क्या है, सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद ना चॉइस ऑफ स्कूल्स है, आपको ना कम से कम 3 स्कूल सेलेक्ट करने हैं, आप एक तो आपको करना ही करना है, आप 2 छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन है आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है, तो सिलेक्ट स्कूल 1, ठीक है, तो ये चॉइस है आपके पास, आप स्टेट सेलेक्ट करो कौन से स्टेट पे हो आप, ठीक है, उसके बाद विद्यालय का नाम, ठीक है, कौन से विद्यालय में आप जो है स्टेशन फॉर्म मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं, आपके नियर बाई जोन सा भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ना ये आ जाएगा स्पॉन्सर एजेंसी, ठीक है, फिर विद्यालय से दूरी कितनी किलोमीटर है वो आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है, 5 किलोमीटर से अधिक है या 5 किलोमीटर से कम है या बराबर है, ठीक है, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ना ये चूज सर्विस प्रायोरिटी है कैटेगरी, ये ऑलरेडी जो है ना सिलेक्ट कर लेगा 5वीं कैटेगरी, ठीक है, फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लिया, आप सेकंड भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, फिर स्कूल, ठीक है, फिर डिस्टेंस, ठीक है, फिर ये कैटेगरी जो है ऑलरेडी सिलेक्ट कर लेगा, फिर आप और एक स्कूल ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हैं, नहीं तो सेव एंड कैंडिडेट पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपको जो और ऑप्शन है वो आएगा पेरेंट ट्रांसफर डिटेल, ठीक है, जो भी 7 सालों में जितने भी आपको जो ट्रांसफर है उसकी आपको डिटेल फिल करनी है, ठीक है, आप तारीख भी आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि 1/4/2019 से 31/3/2026 तक जो उनसे भी आपके ट्रांसफर हैं वो आपको डिटेल फिल करनी है। अगर आप एप्लीकेबल होंगे तो ऑप्शन शो होगा, नहीं होगा एप्लीकेबल तो आप सिंपल सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है अपलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है, फिर आपके जो बच्चे की जो फोटो है वो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र भी जेपीजी या पीडीएफ फॉर्म में भी चल जाएगा, जो साइज है ना फोटो का वो 200 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो सिंपल आपको बच्चे की जो फोटो है ना पासपोर्ट साइज जो फोटो होती है वो आपको सिलेक्ट करनी है, चूज फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है, फिर अपलोडिंग पे क्लिक करना है, ठीक है, फिर यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं व्यू का भी ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप व्यू करके अपनी जो अपनी इमेज जो पीडीएफ अपलोड करी है वो चेक कर सकते हैं वो सही है या नहीं है, ठीक है, और इससे कंफर्मेशन भी हो जाएगी आपकी जो फाइल है वो अपलोड हो गई है। ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिल हो गई है, ठीक है, आप देख सकते हैं रिव्यू में क्लिक करके सारी डिटेल चेक कर सकते हैं आपने कौन कौन सी डिटेल फिल करी है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है,
पर लास्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये फाइनल सबमिट का, कि माता पिता दोबारा घोषणा की है कि जो भी मैंने डिटेल फिल करी है आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो जो भी डिटेल फिल हो सारी सही है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो जो सा अपने डॉक्यूमेंट, जो भी अपने सर्टिफिकेट है, सारी जो है ना, सारी चीज़ें आपको स्कूल जाके भी, जब आपके बच्चे का एडमिशन होगा ना, डॉक्यूमेंट सारे आपको लेके जाने पड़ेंगे। ठीक है, और फिर आपको उस पर क्लिक करना है, फिर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद एक OTP आपके फ़ोन में आएगा। ठीक है, वो जो OTP आएगा वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, फिर यहाँ पे कैप्चा शो होगा। अभी थोड़ा नेट स्लो चल रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर रहे हैं ना, इसलिए। तो यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद आपको वेरीफाई और सबमिट पे क्लिक करना है और आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, कैप्चा आ गए, आपको फिल करना है, फिर आप अपना प्रिंट आउट आराम से इजली कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से आप अपना जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लॉगिन वॉगिन करने के बाद। ठीक है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना बच्चों। ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।